हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत पुनः स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी जानते हैं, सभी को मालूम है कि लक्ष्य 2026 के अंतर्गत मैंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारियां आप लोगों को उपलब्ध कराई हैं एमपीपीएससी प्री के दौरान। अब समय आ गया है एमपीपीएससी मेंस की तैयारी का, तो इसके लिए मैंने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, आंसर राइटिंग। तो उसी के बारे में जो है आज मैं चर्चा करने वाला हूं। इसके पहले मैंने आंसर राइटिंग क्यों जरूरी है, इसका एक वीडियो डाला हुआ है चैनल पर, और इसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था कि आंसर राइटिंग कैसे की जानी चाहिए, इसका भी वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब चैनल पर। तो अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, उनको लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, जिससे अन्य लोगों को भी जानकारी उपलब्ध हो सके, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को मैं दे रहा हूं। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि 2 मार्कर्स जो होते हैं। देखिए, आपका जो मेंस एग्जाम है उसमें 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है वो 2 मार्कर्स का होता है और उसमें 20 वर्ड्स होते हैं, 20 वर्ड्स में वो लिखने होते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो 60 वर्ड्स में लिखने होते हैं, दूसरा क्वेश्चन के अंतर्गत जो सब क्वेश्चन होते हैं, और उसमें 7 मार्क्स होते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, उसको 200 वर्ड्स में लिखना होता है और उसके लिए 10 मार्क्स होते हैं। तो ये पैटर्न है, पैटर्न सभी को मालूम ही है वैसे तो आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ 2 मार्कर्स के जो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे हमें डील करना है, उनको कैसे हमें लिखना है, और उनको लिखते समय जो है क्या क्या हमें सावधानियां रखना है, किस तरीके से हम उनको प्रभावी तरीके से लिखें, जिससे जो है हमें इन क्वेश्चंस में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स प्राप्त हो सके। ये प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है 7 मई गुरुवार से। ये आंसर राइटिंग की क्लास होगी। 4 जो सब्जेक्ट मेरे हैं, पॉलिटी है, सोशियोलॉजी है, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमी है। इन विषयों से संबंधित आंसर राइटिंग मेरे द्वारा कराई जाएगी और इसमें क्वेश्चंस मैं बताऊंगा और उनका आंसर कैसे लिखना है, एक आदर्श आंसर कैसे लिखना है जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सके, उनके बारे में बताया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट आंसर लिख करके दिखाए तो उसको चेक भी करेंगे, है ना। अगर स्टूडेंट जो है अपना आंसर लिख करके मुझे दिखाएंगे तो उसको मैं चेक करके बताऊंगा कि इसमें क्या मिस्टेक्स हैं, क्या इसमें कमियां हैं, कैसे उसमें सुधार हो सकता है। तो 6 से 7 का समय रहेगा इवनिंग का, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में रहेगा। इसका नाम पारंगत हमने रखा है। तो ये इस तरीके से क्लास रहेगी। तो हम बात कर रहे थे कि 2 मार्कर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हम कैसे प्रभावी तरीके से लिखें जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिल सके। देखो, 2 मार्कर्स जो होते हैं वो काफी निर्णायक होते हैं ना। निर्णायक कैसे होते हैं? क्योंकि इनके द्वारा सिलेक्शन की संभावना ज्यादा रहती है। यानी आपने जो है इन क्वेश्चंस को अगर अच्छे ढंग से अटेम्प्ट कर दिया है, जो फैक्ट उसमें पूछे गए हैं वो फैक्ट्स आपने लिख दिए हैं, तो आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएंगे। पहले 3 मार्क्स का हुआ करता था, अभी 2 मार्क्स का उन्होंने कर दिया है। तो यही है कि इनकी निर्णायक भूमिका है एमपीपीएससी मेंस तथा फाइनल सिलेक्शन में। सबसे ज्यादा जो निर्णायक भूमिका होती है वो 2 मार्क्स की होती है। क्यों होती है उसका कारण भी मैंने बताया है। आवश्यक फैक्ट लिखने पर ऐसे क्वेश्चंस में 2 आसानी से मिल जाते हैं। अगर जो फैक्ट उसे पूछे गए वो फैक्ट अगर आपने लिख दिए हैं तो वो आपको आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे 2। लेकिन अदर जो क्वेश्चंस हैं, 7 मार्कर्स हैं, 10 मार्कर्स हैं, इनमें पूरी मार्क्स मिलना बहुत ही मुश्किल। मैथ्स को छोड़ दें, साइंस के जो सब्जेक्ट हैं उनको छोड़ दें, उनमें भी नहीं मिल पाते हैं। उनमें कुछ
मिस्टेक रहती है तो नंबर कट जाते हैं। बाकी जो साइंस के अलावा जो सब्जेक्ट है, मैथ साइंस के अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं, वहां पर जो है पूरे में पूरे मार्क्स मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन 2 में से 2 मिल जाते हैं। इसलिए ये जो 2 मार्कर्स हैं, इनकी बहुत निर्णायक भूमिका होती है सिलेक्शन में, इसलिए इनको बहुत सावधानी पूर्वक हमें करना होता है। अब क्या क्या इसमें हमें सावधानियां रखनी है, क्या क्या टिप्स हो सकते हैं, वो मैंने यहां पर बताने का प्रयास किया है। 2 मार्कर्स के क्वेश्चंस में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स क्या हो सकते हैं, वो मैंने यहां पर पॉइंट वाइज बताए हुए हैं। देखिए, पहला इसमें मैंने बताया है कि 2 मार्कर्स को सबसे पहले हमें करना चाहिए। 2 मार्कर्स को सबसे पहले करने से क्या होता है कि हमारी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, फैक्चुअल चीजें जो है हमारे दिमाग में आ जाते हैं, और ये जल्दी भी हो जाते हैं, है ना। ये क्वेश्चन जो है जल्दी हो जाते हैं, फटाफट जो भी फैक्ट पूछे हैं वो हम लिख करके आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि चलो हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए। पहला क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन वाला है, 15 क्वेश्चन हमने कर लिए, तो एक बड़ा पोर्शन हो जाता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और उसका फायदा फिर आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको करने में मिल जाता है। तो सबसे पहले मैंने बताया है कि हमें 2 मार्कर्स सबसे पहले लिखना है। कई बच्चे जो है 10 मार्क्स से स्टार्ट कर देते हैं, 7 मार्क्स से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, वो भी चल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है 2 मार्क्स को पहले लिखना ज्यादा सही माना जाएगा, है ना। ये तो कोई रूल तो है नहीं, देखो ऐसा तो कोई रूल नहीं कि नहीं 2 मार्क्स आपको पहले करना है, उसके बाद 7 मार्क्स करना है, फिर 10 मार्क्स करना है, सबसे पहले 10 मार्क्स करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके वहां पर स्पेस दिया हुआ है, कोई भी आप कभी भी कर दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अच्छा तरीका यही है कि आप 2 मार्क्स पहले करें। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चन नहीं बन रहा है फिर भी लिखने का प्रयास करते हैं, मतलब उनके दिमाग में ये भर दिया जाता है कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ऐसा उनको कहा जाता है। टीचर जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई पेपर छोड़ के नहीं आना है, पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आओ। तो बच्चे फिर क्या करते हैं, नहीं आ रहा है तो भी लिखने का प्रयास करते हैं, है ना। तो वही मैंने इसमें लिखा है कि ऐसे 2 मार्कर जिनके बारे में आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, उन्हें आप छोड़ दें, कोई भी जो है उस पर सोच विचार नहीं कर। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि भाई इसमें कुछ चीजें हम लिख सकते हैं, उससे उसके आसपास अगर हम लिख सकते हैं तो लिख दें, हो सकता है कि आप मार्क्स मिल जाए। लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं पता है उसके बारे में, आपने सुना ही नहीं है, फिर भी आप लिख रहे हैं अंदाज से, तो वो गलत हो जाएगा। उसमें 2 नुकसान होंगे। एक तो नुकसान ये होगा कि आपने समय दे दिया, उसमें पता चला कि आधा मिनट दिया, 1 मिनट दिया, तो आधा 1 मिनट जो है बहुत कीमती होता है उस समय। दूसरा, आपने गलत लिख दिया है, आपको पता है कि मैं गलत लिख रहा हूं, फिर भी आप लिखे जा रहे हैं, है ना। आपसे पूछा गया है आम, और आपने उसमें लिख दिया अमरूद। अब आप सोचो कि आम और अमरूद में कितना अंतर हो गया। तो वो चेक करने वाले सोचेगा कि यार ये बहुत बत्तीबाज व्यक्ति है ना, इसने यहां पर ऐसा लिखा है तो आगे भी गलत लिखा होगा, आगे भी ऐसे ही कुछ भी लिखा होगा, तो एक इंप्रेशन खराब हो जाता है। इसलिए जो है हमें ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है, और हर पार्ट में एक दो क्वेश्चन तो रहते ही हैं, किसी में 2 रहेंगे, किसी में 3 भी रहेंगे, किसी में ज्यादा टफ पेपर है तो 4 भी रहते हैं। पहले हिस्ट्री का जो पेपर आया करता था, हिस्ट्री के पेपर में जो छोटे क्वेश्चन हुआ करते थे, 2 मार्क्स 3 मार्क्स, वो बहुत टफ हुआ करते थे, उसमें तो 5-5 6-6 7-7 क्वेश्चन छोड़ना पड़ते थे स्टूडेंट्स को, है ना। तो कुछ भी हो, आपको नहीं करना है टाइम, तो उससे क्या होगा, उस समय आपका बचेगा, उस समय का उपयोग आप दूसरी जगह कर लेंगे, तो वहां फायदा आपको मिल जाएगा। ये इसके बाद सभी जो 2 मार्क्स के आंसर्स हैं उसमें 2 से 3 फैक्ट आवश्यक नहीं होते हैं, है ना। बच्चे क्या सोचते हैं कि हर 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें आपको 2 फैक्ट लिखने हैं, 3 फैक्ट लिखने हैं, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। देखो, पहली बात तो यह है कि परिभाषा है, उसमें तो 2 फैक्ट आपको लिखने ही नहीं है, परिभाषा में तो पूरा सेंटेंस आपको लिखना है ना। इसके अलावा डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछा गया है
तो उसमें आपको दो फैक्ट नहीं लिखना है। मान लीजिए कोई कोटेशन दे दिया और उसमें दे दिया कि भाई ये किसकी परिभाषा है या किसका कथन है, अब उसमें दो फैक्ट आप क्या लिखोगे? जैसे पिछले बार आया था परिवार, सोशियोलॉजी का एक क्वेश्चन था, परिवार एक गृहस्थ समूह है ना, तो उसमें किसका कथन है? लूसी मेयर लिखना था। हाँ, उसमें थोड़ा सा और पूछ लिया था कि इसके बारे में उन्होंने और क्या कहा है, तो वो फिर और उसके आगे लिखना था। बाकी अगर ये पूछता कि ये परिवार एक गृहस्थ समूह है, किसने कहा है, तो आपको लूसी मेयर लिखना था, उसके बाद और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, पुस्तक अगर आपको उसकी पता है, विचारक की, थिंकर की, तो वो पुस्तक हम उसकी लिख सकते हैं, बस इससे ज्यादा हम नहीं लिख सकते हैं, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें थोड़ा बहुत हम नमक मिर्च मिला सकते हैं, इधर उधर की थोड़ी सी बात है, उससे संबंधित हम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम अनावश्यक लिखेंगे तो हमारा समय बर्बाद हो जाएगा और फिर आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रभावित हो जाएंगे, छूट जाएंगे। यहां तो 2 ही नंबर मिलना है, अब ज्यादा लिख रहे हैं तो 3 नंबर तो देगा नहीं, 2 से ज्यादा तो देने ही नहीं है, इसलिए हम क्यों ज्यादा इसमें समय बर्बाद करें, अनावश्यक रहता है। ठीक है, तो उससे संबंधित अगर बहुत जुड़ी हुई चीज है तो आप लिख सकते हैं। अभी मैं आगे क्वेश्चंस बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कैसे उसको हम लिखेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो 2 मार्क्स के आंसर में 2-3 फैक्ट सभी में लिखना जरूरी नहीं है, कुछ आंसर्स होते, जैसे उसने पूछ लिया लाडली बहना योजना का उद्देश्य पूछ लिया था, लाडली बहना योजना के उद्देश्य लिखिए, तो के उद्देश्य पूछा है तो 3 पॉइंट आप लिखेंगे, 3 उद्देश्य लिखेंगे। लाडली बहना योजना का मुख्य उद्देश्य पूछ लिया है तो एक ही पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, उसमें 3 पॉइंट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसने पूछा है का मुख्य उद्देश्य, यानी एक मुख्य तो एक ही होता है, उसने पूछ लिया के उद्देश्य लिखिए, तो के उद्देश्य मतलब 3 आपको लिख देना, 2 या 3। का उद्देश्य पूछा है या का मुख्य उद्देश्य पूछा है तो एक ही आपको पॉइंट लिखना, एक ही लाइन लिखना पड़ेगी, या 2 लाइन में भी वो एक सेंटेंस आ सकता है। 2 मार्क्स के आंसर्स सीधे पॉइंट में हम लिखते हैं, मतलब उसमें पूरे सेंटेंस नहीं बनाना है ना, सीधे। जैसे कोई संगठन के बारे में पूछ लिया उसने, तो संगठन की स्थापना हम लिखेंगे, उसका मुख्यालय लिखेंगे, उसका कार्य या उसका उद्देश्य लिखेंगे, और जरा वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन है अगर आपको पता है तो लिख देंगे, बस 3 से 4 फैक्ट उसमें हमें लिख देना। कोई संगठन के बारे में पूछा गया, स्थापना, मुख्यालय, उसका कार्य, मुख्य कार्य या मुख्य उद्देश्य, और उसका कोई अध्यक्ष वर्तमान में है, बस इस तरीके से जो है आपको लिखना है, सेंटेंस नहीं बनाना। जैसे उसने पूछ लिया आईएमएफ तो आप लिख रहे हैं आईएमएफ की स्थापना इस समय हुई, इसका मुख्यालय यहां पर है, इसका उद्देश्य ये है, इसके वर्तमान अध्यक्ष ये नहीं, हेडिंग लिखो स्थापना, मुख्यालय, उद्देश्य, वर्तमान अध्यक्ष, बस डैश लगा के उसका आगे एक्सप्लेन कर दो उसको। तो इस तरीके से हमारा बहुत ज्यादा समय बचेगा और हमें वर्ड्स भी कम लिखना पड़ेंगे और वो प्रभावी भी रहता है। तो ऐसे सेंटेंस बना के आपको नहीं लिखना है, टू दी पॉइंट लिखना है, हेडिंग देकर के लिखना है। परिभाषा में तो सेंटेंस आपको बनाना पड़ेगा, है ना। परिभाषा के अतिरिक्त अन्य किसी 2 मार्क्स के आंसर्स में पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, परिभाषा में आपको सेंटेंस लिखना पड़ता है। जैसे उद्देश्य पूछे हैं तो उद्देश्य में आपको सेंटेंस नहीं लिखना है। करना, एक होता है करता है, एक होता है करना, ऐसा करना, जाना, खाना, पीना, इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। तो इससे क्या है, हमें है बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हमारा समय बच जाता है और उस समय का यूटिलाइज हम अलग क्वेश्चंस में कर सकते हैं। फिर यह है कि जैसे मैं अभी बताया था कि यदि किसी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई कथन दिया है और उसका विचारक पूछा गया है ना, और उसके विचारक का नाम पूछा गया है, तो हम क्या लिखेंगे, केवल विचारक का नाम लिखेंगे, फिर पूरा कथन हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि परिवार एक गृहस्थ समूह है, ये किसका कथन है, बस आप लूसी मेयर लिख देना। ये नहीं लिखेंगे परिवार एक गृहस्थ समूह है, यह कथन लूसी मेयर का है, ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं। लूसी मेयर, या ऐसा लिख सकते हैं यह कथन लूसी मेयर का है, बस, क्योंकि उसके नीचे हम लिख रहे हैं तो हमें
पूरा सेंटेंस पूरा कथन लिखने की जरूरत ही नहीं। किसी भी 2 मार्क्स में आंसर में अनावश्यक फैक्ट्स आपको नहीं लिखना है, केवल उससे संबंधित जानकारी ही लिखना है। गैर जरूरी जानकारी नहीं लिखना, उससे बहुत क्लोज जानकारी हो, उससे जुड़ी हुई जानकारी हो तो ही आपको लिखना है, बाकी बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। बच्चों को लगता है कि यार पता नहीं 2 मार्क्स इसमें मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, ये बच्चों के मन में एक धारणा बन जाती है, इसलिए फिर वो गैर जरूरी चीजें लिखना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि टीचर उनको बताते हैं कि नहीं आप ज्यादा लिख के आओ, उससे संबंधित सब चीज लिख दो। ये जरूरी नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा लिखेंगे तो आपके आगे के जो प्रश्न है वो प्रभावित हो जाएंगे, उसमें समय आप कम दे पाएंगे। यहाँ तो आपको एक प्रश्न में 2 ही नंबर मिलना है, ज्यादा तो मिलना नहीं है, 3 नंबर तो कभी दे ही नहीं सकता है। ये चीज ध्यान रखने की है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई हैं, महत्वपूर्ण टिप्स बताए हैं, जिसके आधार पर जो है आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, पूरे मार्क्स आप ला सकते हैं।